जय हिंद मित्रों। स्वागत है आप सभी का दिनेश गुरुपुरेनी यूट्यूब चैनल पे। आज हम संख्या और संख्या के प्रकार के बारे में जानेंगे। संख्या जिसे हम नंबर कहते हैं, क्या होता है नंबर या क्या होती है संख्याएं, व्हाट इज नंबर, या संख्याएं क्या होती हैं, संख्या क्या होती है। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया गया है 1, 8, 5, या फिर हम कहें 1 दर्जन या 12 अमरूद। 12 अमरूद, अमरूद तो है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है ये बताने के लिए किसी चीज का प्रयोग किया जाता है, वो होता है नंबर या संख्या। ये कितनी है ये बताने के लिए जिसका प्रयोग, या अमरूद या पेड़ या जो भी कोई, मान लीजिए ये मार्कर को ही हम पकड़ लें, तो हमें इसे बताना होता है कितनी है। रुपया, पैसा, कोई भी चीजें यदि जिसका प्रयोग उन्हें बताने के लिए किया जाता है वो होता है नंबर, संख्या। यहाँ पर संख्याओं के कुछ उदाहरण दे दिए गए हैं, 1, 5, 8, 10। अब हम आते हैं, तो संख्या क्या हुआ? संख्या हुआ, संख्या की परिभाषा में अगर कहेंगे तो ये हम परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। परिभाषा हुआ ये इसका। संख्या की परिभाषा हुई, संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण के लिए किया जाता है। अब संख्याओं के प्रकार में, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार में हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं ये संख्याएं, कितने प्रकार के नंबर होते हैं ये नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर संख्याओं के प्रकार में, पहली प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक भी क्या है? संख्या है। पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, अवास्तविक। ये सब संख्या तो हम मान लीजिए बचपन से सुनते आए हैं, 1 से 10 तक, 100 तक, अनंत तक। लेकिन उनमें भी कैटेगराइज कर दिया गया, उनमें भी उन संख्याओं को बांट दिया गया है कि ये संख्या इस प्रकार की हैं। इन सभी संख्याओं को अलग अलग प्रकार में बांट दिया गया है। जैसे प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात कर लें, जैसे पूर्णांक संख्या की बात कर ले, प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। इनमें सब में नंबर मिस किया गया है, नंबर नहीं लिखे हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर, पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर, सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ओड नंबर, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर, प्राइम परिमेय संख्या को रेशनल नंबर और परिमेय संख्या को इंटीजर नंबर, इन रेशनल नंबर, अवास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, अनरियल नंबर, इसको हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। तो चलिए पहले हम संख्याओं के प्रकार में पहले 6 प्रकार का अध्ययन करते हैं, उसके बाद अगले 6 प्रकार का अध्ययन करते हैं। तो पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो गिनती के काम में आती हैं। गिनती के काम में मतलब हम निकालें तो 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक ये होती हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल नहीं किया जाता।
प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जाता। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जाता, यानी नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता। पूर्ण संख्या 0 को कहा जाता है। 0 की बातें सुनिए, जैसे ये 0 है, ये शून्य है, किसी संख्या के इधर किसी संख्या की ये दाहिनी ओर अगर लग गया तो उसका मान 10 गुना हो जाता है। जैसे 2 लिखा है, इसके दाहिनी ओर अगर हम शून्य लगा दिए तो ये 2 का 10 गुना हो गया। ये 5 लिखा है, शून्य को हम 5 के दाहिनी ओर, ये मेरा दाया है, इधर बायां है, दाहिनी ओर लगा दिए तो इसका मान 5 का 10 गुना हो गया। तो शून्य पूर्ण संख्या में शून्य से लेके, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? शून्य से अनंत तक। यानी कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को इंक्लूड यानी 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाता है। होल नंबर शून्य से लेके यानी शून्य से अनंत तक जितनी भी कहें सब क्या आएगा? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक यानी इंटीजर। अब पूर्णांक को यदि देखें हम तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों आता है। पूर्णांक की बातें करें तो अनंत से, ये समझ लीजिए, अनंत से, माइनस कहां तक है नहीं पता, सॉरी, माइनस यानी ऋण से शून्य तक, ऋण से शून्य और शून्य से अनंत तक, शून्य से अनंत तक। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक या फिर इंटीजर नंबर माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। तो इसको अगर लिखना हो तो हम एग्जाम्पल दे दें इसका, या यूं समझ लीजिए कि पूर्णांक को डिवाइड कर दिया गया है। पूर्णांक के 2 भाग होते हैं, एक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, इसमें -4, -3, -2, -1 ये सब आ सकते हैं इत्यादि। और सॉरी, ये धन पूर्णांक है, यानी ये प्लस का साइन के साथ रहेगा और ऋण यहाँ पर रहेगा, -5, -4, -3, -2 इत्यादि। शून्य भी शामिल है इसमें, यानी कि पूर्णांक में शून्य शामिल है, किंतु ये जो शून्य है ये न ही धन पूर्णांक होता है और न ही ऋण पूर्णांक। शून्य को न ही प्लस कहेंगे और न ही शून्य को प्लस कहा जाएगा, न ही शून्य को माइनस। यानी 0 जो है न ही प्लस साइन न ही माइनस साइन। 0 मतलब 0, ये पूर्णांक में तो शामिल किया जाता है, लेकिन धन और ऋण के लिए न तो इसे ऋण कहा जाएगा न ही धन कहा जाएगा, यानी न तो प्लस कहा जाएगा न ही माइनस कहा जाएगा। अब आते हैं हम, तो अगर इसको हम और चाहें लिखने को तो ऐसे लिख सकते हैं कि -5, -4, -2 डैश 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 0, फिर उसके बाद प्लस साइन के साथ 1, 2,
ऐसे डॉट 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 इत्यादि। पूर्णांक होते हैं पूर्ण संख्या संख्या के रूप में लिखे रहेंगे, -50, -30, -60, ये सभी इंटीजर नंबर के अंतर्गत आएंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो पूर्ण रूप से एक संख्या लिखी गई हो, अंडर रूट में ना हो। यदि मान लीजिए अंडर रूट 4 है तो इसको जब हम निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो इसको हम पूर्णांक में शामिल कर लेंगे, इसको हम पूर्णांक में शामिल कर लेंगे। अब आते हैं हम सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, अर्थात दशमलव में ना आए, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सभी नंबर, जो भी नंबर हैं उनमें यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं और पूर्ण रूप से डिवाइड चला जाता है, कुछ बचता नहीं है, या दशमलव में ना आए आंसर, तो वो हो जाएगा इवन नंबर। इवन नंबर जैसे 2, 3 नहीं होगा, वो एक के बाद एक आता है, 2, 3 को छोड़ के 4, 5 को छोड़ के 6, 7 को छोड़ के 8, 9 को छोड़ के 10, ऐसा ही इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक, जहां तक लिखते जाइए। इवन नंबर 2 से डिवाइड जो वही होगा इवन नंबर, जैसे ये इवन नंबर कहलाएगा, इवन नंबर है ये इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, दशमलव में नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 5 को डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि ये इवन है या नहीं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना के 4 या 2 2 जा 4 या 2 दूना के 4। अब क्या बचा? 1 बच गया। अब या तो दशमलव लगा के भाग लेके जाएं या तो छोड़ें। तो बगैर दशमलव के जब हम छोड़ते हैं तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हुआ, यानी शेष बच गया, यानी कि रिमाइंडर बच गया, इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो ये शेष बच गया, इसलिए ये क्या है? इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर हो जाएगा, यानी ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक इसका उल्टा परिभाषा है, इवन का उल्टा ओड, यानी कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो का अर्थ है कि जिसमें भी हम भाग दे रहे हैं, जिसमें भी डिवाइड कर रहे हैं 2 से, यदि वो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटा तो ओड नंबर हो गया। जैसे में हम कह दे कि 3, 5, 7, 9 etc यानी इत्यादि, ये सब संख्याएं ओड नंबर कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्या में 2 से डिवाइड पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। अब आते हैं हम, इसी तरह हम चलते चले जाएंगे, 9, 11, 13, 17, 15, 19, 23, जहां तक जाते बने चले जाएं, सब विषम संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य संख्या, ये हमारा 6वां है, आज का लास्ट, फिर अगली बार 6 और बताएंगे। भाज्य संख्या वो होती हैं कंपोजिट, जो कट जाए, जो कटे तो कैसे कटे? एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए, वो भाज्य कहलाएंगी। एक और स्वयं के अलावा जो किसी अन्य से कट जाए वो भाज्य कहलाएंगी। जैसे अब देखिए, हम लिखते हैं 2,
3, 4, 5। अब इतने में हम देखना है हमें कि कौन भाज्य संख्या है। ठीक, कौन भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या मतलब जो स्वयं और उसके अलावा एक, मतलब एक स्वयं के अलावा किसी से भाज्य। एक स्वयं के अलावा किसी से भाज्य या किसी और से भाज्य, किसी और से भाज्य हो जाए या किसी और से कट जाए। तो 2 को देखते हैं, 2 को काटेंगे हम। 2 को काटने के लिए एक 2 की एक है जो 2 को काट देगा, एक 2 है, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण तरीके से पूर्ण रूप से 2 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पूर्ण रूप से कट जाएगा। 1 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 1 बार। इसी तरह आते हैं 3, 3 का डिवाइड करते हैं। 3 को जब हम देखते हैं तो 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अभी तक ये एक और स्वयं पे चल रहा है, ये भी एक और स्वयं पे चला, ये भी एक और स्वयं पे, और ये भी एक और, यानी कि 3 और 2 दोनों स्वयं से और एक से, दोनों से डिवाइड हुए। अब हम देखते हैं 4 को, क्या 4 में ऐसी खूबी है? तो 4 में देखते हैं, 4 1 से डिवाइड, हाँ हो गया। 2 से डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड हो गया। तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 से 4 को काटेंगे 1 बार में कटेगा, 1 से 4 को काटेंगे 4 बार में कटेगा, लेकिन 2 से 2 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, यानी एक अन्य है। ये हो गया एक, और ये हो गया स्वयं के अलावा, ये अलावा हो गया, अलावा 2 से। इसके अलावा अगर 2 से कटा तो इसे क्या कहेंगे? ये भाज्य है, ये कंपोजिट है। ठीक, ये भाज्य संख्या हो गई। अब 5 में देखते हैं, देखिए 5 1 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। तो ये सब में हमें अगर कहना हो जाए कि इनमें से भाज्य संख्याएं बताइए, तो सिर्फ हमारा उत्तर 4 होगा। 4 ये है भाज्य, और ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, 1, 3, 5। ये हालांकि ये ऑड नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, लेकिन एक नंबर के पास कई सारे गुण हैं। अब बाकी चीजें हम जैसे इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लीजिए, बाकी एक डायग्राम के माध्यम से हम समझाने का कोशिश करेंगे। संख्याओं के प्रकार को एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ये मान लें कि ये प्राकृतिक संख्या इतने बड़े क्षेत्र में है, प्राकृतिक संख्या का क्षेत्र इतना बड़ा हो गया, यानी ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या का क्षेत्र हो गया। तो प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं वो सभी पूर्ण संख्याओं में आ जाएंगी, यानी प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं, या इसको अलग एक प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं ये सभी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ जाएगी, यानी इसको हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या का क्षेत्र पूर्ण संख्या के क्षेत्र में आ गया। और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्या यानी प्लस माइनस, वो सभी हमारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। मान लीजिए ये क्षेत्र हो गया परिमेय का, परिमेय।
ये परिमेय संख्या का क्षेत्र हो गया, यानी जितनी भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का कुल भाग जितना है उसमें से पूर्ण संख्या भी कुछ है और कुछ प्राकृतिक संख्या भी है। अब परिमेय के बाद परिमेय अपरिमेय अलग होता है। परिमेय से अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय में कोई संबंध नहीं है। परिमेय अलग हो गया, अपरिमेय अलग हो गया। लेकिन परिमेय और अपरिमेय दोनों को अगर हम किसी में बांध सकते हैं तो वो सभी संख्याएं वास्तविक आएंगी। सॉरी, वास्तविक, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय में कोई समानता नहीं है, लेकिन इन दोनों को वास्तविक संख्या कहेंगे। और वास्तविक से अलग एक होता है अवास्तविक, यानी कि काल्पनिक या फिर अवास्तविक। अवास्तविक, ये दोनों अलग होता है। लेकिन जब इन सब को हम मिला के वास्तविक और अवास्तविक, यानी कि इमेजिनरी नंबर या अनरियल नंबर और रियल नंबर दोनों को मिला लेंगे तो ये हो जाएगा सम्मिश्र, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। अब हम इसको समझे। देखिए, प्राकृतिक संख्या का जितना बड़ा क्षेत्र है, प्राकृतिक संख्या के क्षेत्र से ये पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के क्षेत्र, प्राकृतिक संख्या का जितना बड़ा क्षेत्र है इसको हम पूर्ण संख्या से, मतलब प्राकृतिक संख्याएं और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है और सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों अलग होता है, लेकिन जब परिमेय और अपरिमेय को संयुक्त रूप से देखेंगे तो दोनों वास्तविक संख्याएं, दोनों को हम वास्तविक संख्याएं के, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत दोनों को हम इंक्लूड, यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर के अंतर्गत हम परिमेय संख्या जिसे हम रियल नंबर, अरे सॉरी, परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं, इन दोनों को मिला लें तो हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कवर हो जाता है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम इसे मिटाएंगे और एक बार फिर से रिवीजन कर देंगे इनका। जैसे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर में हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब इसी तरह जाता जाता कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्याएं जिसमें हम जीरो को शामिल कर देते हैं। शून्य, शून्य को अगर हम कहें तो शून्य हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या में, परिमेय जब हम पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि शून्य क्या है, परिमेय भी होता है, पूर्ण भी है और इसे हम सम संख्या भी कहते हैं। यानी सम संख्या प्लस पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्लस परिमेय, परिमेय संख्या, इन तीनों को, ये तीनों के गुण शून्य के अंतर्गत शून्य के अंदर होते हैं। मतलब कि शून्य को कहेंगे सम संख्या है तो हाँ है, शून्य पूर्ण संख्या है हाँ, शून्य परिमेय संख्या है हाँ, मतलब जीरो इवन नंबर, फिर होल नंबर, फिर परिमेय यानी रेशनल नंबर, तीनों है।
अब 0 हो गया, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक हम चलते चले जाएं ये सब क्या कहलाएंगे? अब पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्णांक में क्या जाएंगे हम? माइनस से जाएंगे, माइनस मान लीजिए 6 से लेकर -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। इसे हम शून्य को न तो धन न तो ऋण कुछ नहीं कहेंगे। फिर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक इधर भी हम कह सकते हैं, और ऐसे ऐसे माइनस से तक इधर भी अनंत तक। ये भी कहाँ तक हो सकता है? और यहाँ तक। मतलब पूर्ण संख्या में हम माइनस और प्लस, धन और ऋण दोनों लेंगे, शून्य भी शामिल रहेगा। सम संख्या में 2 4 6 8 10 12 14 16, इसी तरह 2 के गैप में जहां तक चलते चले जाएंगे वो सब हमारे किस में आएंगे? सम संख्या यानी इवन नंबर। वो सारी संख्याएं इवन नंबर कहलाएंगी। और विषम यानी ओड नंबर, ठीक उसका उल्टा होगा, जो 2 से न कटती जाए, यानी कि 3 2 5 2 7 2। अब इसी तरह हम चलते चले जाएंगे, जहां तक चलते चले जाएं वो सब क्या आएंगी? विषम संख्याएं। बस 2 प्लस करते जाएं दूसरी, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद, सब के हर एक संख्याओं के बाद, यानी कि 2 के बाद 2 जोड़ दिए तो 5 अगली मिल गई हमको विषम संख्या यानी ऑड नंबर। इसमें 2 जोड़ दिए तो इसके बाद वाली ऑड नंबर मिल गई। इसमें 2 जोड़ दिए, इसमें 2 जोड़ दिए, इसमें, मतलब जिसमें भी हम 2 जोड़ेंगे इन सब में हमको उसकी अगली ऑड नंबर मिलती चली जाएगी। फिर भाज्य संख्या जो बताएं, जो स्वयं और उसके अलावा किसी और से जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से कट जाए। जैसे कि हम 4 1 से कटेगा, स्वयं से तो कटेगा, लेकिन 2 से भी ये कट जाएगा। 6 स्वयं से और 1 से तो कटेगा, 3 और 2 से भी कट जाएगा, ये 3 और 2 से भी कट जाएगा, ये 2 और 3 से, ये 2 से, ये 4 और 2 से, ये 3 और, हाँ ये 3 से कट जाएगा एक एक्स्ट्रा। इसे देखते हैं तो ये 2 और 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। हम स्वयं और एक नहीं लिखें, इस तरीके से हम देख लेंगे कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, ऑड यानी विषम। इस तरीके से हम फिर से इसे देख लिए कि ये 6 प्रकार अभी हम सीख लिए हैं। बाकी 6 प्रकार हम आने वाले वीडियो में, जो कि अविभाज्य तक सीखे हैं, अब हमें सीखना है अभाज्य, सह अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और इन 6 संख्याओं के बारे में जिन्हें हमने आपको समझाया है उन्हें समझे। जो न समझ में आए फिर से देखें वीडियो, और वीडियो के बारे में अगर कोई सुझाव हो तो हमें दें। और बाकी 6 प्रकार की संख्याओं को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।